एक हफ्ते में दूसरी बार पीएम मोदी के खिलाफ रची गई हमले की साजिश। मोदी कर रहे थे हाथों से अभिवादन तो दूसरी तरफ मोदी पर फेंका गया मोबाइल। फिर बीच में आया एसपीजी कमांडो और टल गया मोदी पर बहुत बड़ा खतरा। आखिर किसके इशारे पर किसने फेंका मोदी पर मोबाइल, हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी, वामपंथियों के शहर कर्नाटक में पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था। मोदी को देखने की खातिर लाखों की भीड़ बेचैन हो रही थी। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश की सांसें रुक गई। अगर एसपीजी कमांडो ने ना दिखाई होती फुर्ती तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। एक हफ्ते में दूसरी बार मोदी के जान के खिलाफ रची गई साजिश। आखिर कौन है इसके पीछे, क्या था इसका मकसद? आखिर कर्नाटक दौरे पर दूसरी बार ऐसा कैसे हुआ कि पूरे देश की सांसें रुक गई, हर कोई सन्न रह गया, हर कोई डर सा गया, यहाँ तक कि मोदी भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। आखिर कैसे कर्नाटक चुनाव के दौरान दूसरी बार प्रचार प्रसार के दौरान मोदी के ऊपर मोबाइल फेंका गया? आखिर किस घटना को अंजाम देने के खातिर ये प्लानिंग की गई थी? तो चलिए इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। आप भी इस बात को जानते होंगे कि जहां जहां मोदी जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हर कोई मोदी को देखने के लिए बेचैन रहता है। मोदी के प्रति दीवानगी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक के बीच में है। मोदी जहां जाते हैं वहां चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मोदी जहां भी जाते हैं वहां उनके जान को भी खतरा होता है, क्योंकि लाखों की भीड़ में कब कौन किस वेशभूषा में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार बड़े ही जोर शोर से चल रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों नेता अपनी तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच मोदी भी लगातार कई बड़े रोड शो और कई बड़ी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन हैरानी और डराने वाली बात यह है कि मोदी के हर एक दौरे पर कोई न कोई ऐसी घटना हुई है जिसने देश भर की सांसें रोक दी हैं। वहीं आपको बताते चले कि बीते कल के दिन भी मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है और एक बड़ी घटना होते होते बची है। दरअसल बीते कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूर जिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी बीच अचानक से मोदी के ऊपर किसी शख्स ने मोबाइल फेंक दिया और जैसे ही मोबाइल मोदी के ऊपर आया तुरंत एसपीजी कमांडो ने उसे कैच कर लिया और पीएम मोदी के ऊपर एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। वही वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। तभी पीछे से एक मोबाइल उड़ता हुआ उनके सामने आ गिरा, लेकिन गनीमत रही कि प्रधानमंत्री को मोबाइल से कोई चोट नहीं आई और कोई बड़ी घटना नहीं घटी। लेकिन इस घटना की कुछ ही देर बाद कर्नाटक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया है कि कोई महिला प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो बना रही थी, जो कि बीजेपी की ही कार्यकर्ता थी, और अचानक से ज्यादा भीड़ की वजह से उसका मोबाइल फोन मोदी की गाड़ी के बोनट के ऊपर गिर गया। वही महिला कार्यकर्ता से जब पुलिस ने बातचीत की तो उसने किसी भी तरह की कोई घटना को अंजाम देने या किसी साजिश की प्लानिंग की बात नहीं कबूली। उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए सिर्फ ये बताया कि गलती से उसके हाथ से भीड़ की वजह से ये फोन छिटक गया था। वही बताते चले कि ये पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। इससे पहले भी जब मोदी कर्नाटक दौरे पर होते हैं तब कोई ना कोई ऐसी घटना होते होते बची है, जिसमें इस साल जनवरी में एक शख्स माला लेकर मोदी तक पहुंच गया था। उसके बाद एक बच्चा मोदी को माला पहनाना चाहता था। ऐसी कई घटनाएं कर्नाटक दौरे पर मोदी के साथ हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हर बार इसी राज्य में ही चूक क्यों होती है। हालांकि जब भी इस तरह की घटनाओं के मामलों की जांच पड़ताल हुई है तो घटना में शामिल शख्स या तो मोदी का भक्त निकल जाता है या गलती से उससे ये चूक हो जाती है। फिलहाल कर्नाटक दौरे पर प्रचार प्रसार को लेकर एसपीजी कमांडो की नजर हर एक पर है। यही वजह कि चारों तरफ से मोदी एसपीजी कमांडो से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी कई बार फ्रेंड्स को देखकर घेरा भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद एसपीजी कमांडो की सांसें अटकी रहती हैं। तो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर और इस बड़ी चूक को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।